गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पाइसेस, ठीक है, और पाइसेस के बाद हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे लाइक रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। मतलब हम इस चैप्टर के बिल्कुल अंत पर आ चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जॉलेस फिश के बारे में, साइक्लोस्टोमा, राइट। आज हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर जॉड फिश हैं। कैसी हैं? जिनके जबड़े हैं। और इसी के तुरंत बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेट्रापोडा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रिक थीस और ऑस्टिक थीस के बारे में। दो तरीके की मछली होती है, जिसमें कार्टिलेज होता है, जिसमें हड्डियाँ, बोनी फिश होती है, तो दैट इज ऑस्टिक थीस। और जो कार्टिलेजनस फिश होती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रिक थीस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगी। चलें, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पाइसेस। तो ये कौन सा है? क्लास पाइसेस। अब पाइसेस में देखो क्या लिखा है। फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट। जितनी बात बोलें सिर्फ उतना लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, केवल इतना, बियर जॉ। ठीक है, अब मछली है तो जल की रानी है, तो लिखो कंप्लीटली एक्वेटिक ऑब्लिक मैराइन या फ्रेश वाटर। अब यहाँ पर क्या लिखा है? गिल ब्रीदिंग एनिमल, मतलब ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? लिखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है सिल्यूरियन पीरियड के बारे में। और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर से नहीं आता है। एक चैप्टर है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 में, एक चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉलेस फिश कब खत्म हो गई थी? तो सिल्यूरियन पीरियड में। तो लिखो सिल्यूरियन पीरियड, जॉलेस फिश। ये क्या हो गई? दे बिकेम एक्सटिंक्ट। और इसी पीरियड में दे गिव राइज टू फर्स्ट या अर्लीस्ट जॉड फिश। मैं आगे बढ़ जाऊं? ये पागल बच्चे अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं, इनका नुकसान हो रहा है, इनको समझ में आना चाहिए। हो गया? जल्दी खत्म करना है टॉपिक। चलो, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम का, डिवोनियन पीरियड। कौन सा पीरियड? डिवोनियन पीरियड। लिखो, डैश करके लिखो खाली एक पॉइंट, गोल्डन एज ऑफ फिशेस। आज शिखा मैम अभी मना कर रही थी, कह रही थी कल दीजिएगा बच्चों को पार्टी। तो हमने कहा कि आज भी केक कटवाओ, फिर कल भी केक कटवाओ, तो आज उनका भी रखवा देंगे थोड़ा सा केक, कल खा लेंगी। हाँ, अभी जो कल रात में कटा है वो भी फ्रिज में रखा है, तो हम दोनों भाई निपटा दिए। हाँ, तो क्या हुआ कि कल दीदी की जो है कुछ दोस्त आई थी, वो नहीं, लड़कियों में होता है प्री बर्थडे, बर्थडे, फिर पोस्ट बर्थडे चलेगा। तो प्री बर्थडे में चॉकलेट आई थी। अब लड़की यार कितना खा पाई, तो एक दो खाई, फिर व्रत शुरू हो गया, फिर रात से हम दोनों भाई खा रहे हैं। हाँ, वो साइकिल चलती जाएगी। तो अब जब जिस दिन का व्रत टूटे तब तक खत्म। डिवोनियन पीरियड, गोल्डन एज ऑफ फिशेज।
अच्छा, वो बर्थडे में, लड़कों के बर्थडे में कुछ नहीं होता, ऐसे हाफ पैंट पहने केक काट रहे हैं। वो प्रिंसेस वाला नहीं, इधर से इधर है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस ने कहा देखो सब वो सफ़ेद सफ़ेद सा फूल वाला, वो नहीं गोला वाला, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, टियारा। अच्छा, हमको लोगों को तो कियारा खाली समझ में आता है, कियारा आडवाणी है। हम लोग बचपन में वही टोपी लगा सब काट दिया करते थे। डेवोनियन पीरियड, इट इज़ द गोल्डन एज ऑफ फिशेस। अब बात आती है गोल्डन एज का मतलब यहाँ पर ये डोमिनेट करेंगी, क्या करेंगी, डोमिनेट। ठीक है, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम था। अब लिखो स्टडी ऑफ फिश, इसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी। हम लोग सीबीएसई वाले हैं, इतना तो समझ में आता ही नहीं। मेरी एक दोस्त थी, वो आईसीएसई से थी, आज जितने साल मैं मेडिसिन में रहा, ग्रेजुएशन करा, पूरे हमेशा वो स्पेलिंग ही करेक्ट करती रही। आईसीएसई वाले मतलब करेक्शन में, इंग्लिश करेक्शन बहुत कराते हैं। क्या कराती थी, मतलब कुछ बता दे, कुछ बोलो, ये नहीं ये होता है, हाँ इट्स प्रोनाउंसिएशन, अब पता नहीं क्या क्या। एक थियोलॉजी, ठीक है। हाँ, लेकिन सीबीएसई वालों का तो रौला है, मतलब नीट और जेई में तो एक पूरा का पूरा समझिए कि 70-80% कमांड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड वालों का जितने यूपी पुलिस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। आईसीएसई वाले मार्केटिंग वाले हैं, इनका ये बिजनेस वाले होते हैं। नहीं, अच्छा है, सब अच्छा है, किसी को बुरा मत कहिए। तो फिशेस कॉन्स्टिट्यूट इक्थियोलॉजी। हाँ, अब यहाँ पर लिखा है फिशेस कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट डाइवर्स एंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट ग्रुप। ठीक है, चलिए तो लिखो, केवल एक जानते रहिए, आप लोगों को वैसे भी पता है। लिखो इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल, पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री है फिशरीज पे है इंडिया में, और इंडिया की जीडीपी में भी उसका अच्छा खासा रोल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए दो तरीके का, दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल है सिलोकैंथ का, और एक एग्जांपल है डिपोनोई। किसका एग्जांपल है, सिलोकैंथ और डिप्नोई। एक फ्रेश वाटर में पाई जा रही है और एक कैसी वाटर में पाई जा रही है, मैराइन वाटर में। ठीक है, ये लोब्ड फिन्स है इनके पास। चलिए अब हम लोग कुछ खास बात पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, शार्क आपको देखने को मिल रही है, और शार्क में रे फिन्ड फिशेज है, दे आर रे फिन्ड फिशेज। ठीक है, रे फिन्ड फिशेज। अच्छा, आप लोगों ने कभी फिश टैंक में शार्क देखी है, छोटी सी काली काली कैसी शार्क, शार्क शार्क टहलती रहती है, शार्क फिश। फिश टैंक, एक्वेरियम, एक्वेरियम में एक मछली पतली पतली सी ऐसी सी शार्क की नुमा देखी होगी, हमेशा रहती है। लेकिन आप लोग कभी देखें वो कहीं रुकती नहीं है, वो हमेशा टहलती रहती है। क्यों? शार्क जो है वो कभी रुक सकती भी नहीं, अगर वो रुकेगी तो डूब के मर जाएगी। अभी लिखवाएंगे, ठीक है। देख रहे इतनी प्यारी प्यारी मछलियां हैं। कौन सी फिश थी बेटा, लिखो क्या लिखा है, ऑस्टियोलेपिड, ये लैटिमेरिया। हाँ, चलो अब पढ़ते हैं अपनी अच्छी अच्छी बातों को। प्रतीक को तो मैंने मछलियाँ दी थी, सब मर गई थी शायद उसके यहाँ पे। चलो फाइन, पढ़ते हैं। लिखिए
लिखिए, हेडिंग डालिए क्लास कॉन्ड्रिक थीस, क्लास कॉन्ड्रिक थीस। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ये कैसे होते हैं, तो लिखिए मैराइन। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, माउथ वेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज persistent throughout life, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट। अब यहाँ पर एक बात लिखिए, गिल स्लिट्स, जो भी गिल स्लिट्स होंगे वो होंगे सेपरेट और विदाउट अपर क्यूलम। ठीक है, व्हाट इज अपर क्यूलम, इट इज अ गिल कवर। ठीक है, इनकी स्किन कैसी होगी, तो स्किन के बारे में लिखिए, स्किन होती है टफ और बियर प्लेकॉइड स्किन्स। अपर क्यूलम, they are backwardly directed. Jaws are very powerful. ठीक है, and these animals are predaceous. अब देखो ये पानी में डूब के मर सकते हैं, तो रीज़न क्या लिखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर they have to swim constantly to avoid sinking मतलब डूबने से बचने के लिए। देखो मछली पानी में डूब के मर सकती है। ठीक है, टू अवॉइड सिंकिंग। आगे बढ़ जाऊं, बताइए। ठीक है, चलो पॉइंट लिखो,
हार्ट, लिखो टू चैम्बर, मतलब एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। दो चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल। हो गया, सबका हो गया। चलिए दिख रहा है फिन्स, ये इसको कहते हैं शार्क। ठीक है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। दो चैम्बर हार्ट, पढ़ा दिया मैंने ये सब कुछ। ठीक है, दो चैम्बर है तो सिंगल सर्किट हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन। तो गंदा खून और साफ खून दोनों मिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखो किडनी। और किडनी कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक। और यहाँ लिखो अमोनो इसके लिखो यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक बता रहे हैं क्यों। फिश में लिखो केवल किडनी लिखो मीजोनेफ्रिक और यूरियोटेलिक है, मतलब इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या है? यूरिया, जैसे हम लोगों की बॉडी में। और बोनी फिश में क्या होता है? अमोनिया। क्या लिखना है? किडनी, मीजोनेफ्रिक, यूरियोटेलिक। हाँ, ठीक है। अच्छा, मछली अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकती है क्या? नहीं, कोल्ड ब्लडेड होती है। कैसी होती है? तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखो, कोल्ड ब्लडेड, मतलब पाई किलो थर्मस। तो क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, नहीं, जितना बोले सिर्फ उतना लिखो, अभी और कुछ मत लिखो, केवल इतना लिखना है आपको। रेगुलेट नहीं कर पाती, रेगुलेट के बाद क्रॉस कर दिया। ठीक है, चलो लिखो इन मेल्स पेल्विक फिन्स, मतलब ए बियर क्लैस्पर्स। अगला पॉइंट लिखो। अच्छा, मछली देखे होगा, मछली काटते हैं उसके अंदर से अंडे निकलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर। देखो फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल। कुछ मछलियाँ अंडे देती हैं, कुछ मछलियाँ बच्चे देती हैं। तो लिखो में क्लैस्पर में ओवीपेरस या वीवीपेरस एग लेइंग हो सकती है, या सीधे इंसानों की तरह ऑफस्प्रिंग पैदा करने वाला। एग्जाम्पल लिखो स्कोलियोडॉन, इसका एग्जाम्पल कहते हैं डॉग फिश। दूसरा एग्जाम्पल लिखो क्रिस्टिस सॉ फिश। सॉ मतलब आरी, जानते कि नहीं? तो इसके दांत कैसे होंगे? कटीले कटीले, ऐसे 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 मुंह होगा। ठीक है,
सौ मतलब आरी, प्रेस्टिस। इसके बाद चर्चा में डॉन, डॉन हमेशा चर्चा में रहता है ना। और मछलियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन रहता है? शार्क। तो लिखो ग्रेट वाइट शार्क, तो लिखो CARCHARODON, लिखो ग्रेट वाइट शार्क। और अगला लिखो ट्राइगॉन, इसको लिखो स्टिंग रे। और एक और एग्जांपल है बहुत फेमस, ठीक है, स्टिंग रे। ये क्या है, इसके पास इसका जो, जैसे नहीं कुछ मछलियाँ होती हैं इनके मूंछें निकली होती हैं ऐसे लंबी लंबी सी, वो स्टिंग होती है, किसी को मार दे उसका पॉइजन लग जाए, जिनको भी पिन करती है उनको पॉइजन, फिर वो मर जाते हैं। तो लिखो इनका जो स्टिंग है, दे हैज़ पॉइजन स्टिंग। एक और अच्छा एग्जांपल है जिसका नाम है टॉर्पेडो, सुना है ना। तो इसकी बॉडी में कैसा होता है, एक और लिखो एग्जांपल टॉर्पेडो। तो ये क्या होती है, तो कहेंगे दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, करंट मारती है, सुना है ना। चलो आगे बढ़ जाए। हो गया। डन। चलिए देखिए, कॉन्ट्रैक्ट थीस के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखवा दी, ये सारी चीज़ें लिखवाई, अब देखते जाइएगा बस, ठीक है। माउथ वेंट्रल लिखवाया था, शार्क के बारे में लिखवाया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है लिखवाया था गिल्स के थ्रू, अपर कुलम नहीं होता प्रेजेंट, सबसे लिखवा दिया हूँ। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और ये हमेशा स्विम करते रहते हैं ताकि ये सिंक ना कर जाए, लिखवाया था। देखो अब ये बताया भी था कि बोनी फिशेस के पास एयर ब्लैडर होता है जो कि हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, ताकि तभी ये मछलियाँ बहुत आसानी से तैर पाती हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश कैसी होती है, यूरियोटेलिक, क्या मैंने लिखवाया था। मेल में जो है क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक फिन्स में क्या लिखवाया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या मैंने लिखवाया था। ज़्यादातर वीवी पेरस होते हैं, मतलब जो है सीधे बच्चे पैदा करते हैं, कुछ इसमें क्या होंगे अंडे देने वाले, तो ओवी पेरस और वीवी पेरस दोनों। देखो स्कोलियोडॉन का एग्जाम्पल लिखवाया था कि नहीं, प्रेस्टिस का लिखवाया था। सॉ फिश, देखो आरी नुमा चेहरा है इसका, है आगे से, ठीक है। देखो चर्चा में डॉन, नाम ऐसे याद रखने के लिए क्या करोगे, डॉन हमेशा क्या है, अरे भैया मछलियों की फैमिली में तो शार्क ही डॉन है। इसके बाद ये देखो, ये है आपका स्टिंग रे, ठीक है, या इसी को टाइगॉन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो टॉर्पेडो दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसमें पाया जाता है, बिजली मार देती है, छुओ करंट लगेगा, ठीक है। ये देखो ये हैमर नुमा इसका चेहरा है, तो इसके कहते हैं हैमर हेडेड शार्क। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, ऑस्टिक थीस, बोनी फिश। तो जैसे रोहू, कटला, हाँ ये सब क्या है, एग्जाम्पल है बोनी फिशेस, कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। हेडिंग डालिए ऑस्टिक थीस। ऑस्टियन का मतलब होता है बोन और एक थीस का मतलब होता है फिश, ठीक है। हैबिटेट कैसा होगा, एक्वाटिक। अब इसमें क्या होगा, मेराइन भी होगा और फ्रेश वाटर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, बोनी एंडो स्केलेटन
बोनी एंडो स्केलेटन। देखो बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीम लाइन। आगे बढ़े। दिख रहा है, नोट करो। बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीम लाइन। लिखो, क्या लिखो, माउथ डैश करके लिखो टर्मिनल, रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज बाई 4 filamentous gills and it is covered by operculum on each side। दिख रहा है operculum, ये लिखो एयर ब्लैडर प्रेजेंट। ये पॉइंट तीनों पॉइंट लिखो, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। चलो अब हम लोग काम की बातों पे आते हैं। तो क्या सीखा हम लोगों ने, पिछले टॉपिक में पढ़ा था अभी हम लोगों ने पढ़ा था एयर ब्लैडर के बारे में। आगे पॉइंट लिखा है ना, वहीं लिखो हेल्प इन बायोन्सी। बायोन्सी 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 मतलब तैरने में, डूबने से बचाता है। चलिए एक पॉइंट लिखिए, क्या लिखा था आप लोगों ने, एयर ब्लैडर लिखा था ना, तो लिखो बस हेल्प इन बायोन्सी, मतलब इनको डूबने से बचा रहा है। किससे बचा रहा है, डूबने से बचा रहा है, तैरने में मदद कर रहा है। चलो फिर से एक पॉइंट लिखो हार्ट के बारे में, लिखो हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड, मतलब एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। ओके, अगला पॉइंट कोल्ड ब्लडेड। कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। लिख लिया, लिखो सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। चलिए ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।